हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखते तीसरा चैप्टर है। हमारा चैप्टर का नाम दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और हमारे वीडियो कुछ दिनों के बाद आइए आपके सामने। उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, सॉरी। अब लगातार ये वीडियो आएगी हमारी, बट जो वीडियो पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। आज सबसे पहले बेसिक सिखाएगा और यहाँ से आपका 8 नंबर पक्के है। मैं आपको बताता हूँ 8 नंबर पक्के है। ये देखो, अब हमारे हमारे है हमारा तीसरा चैप्टर। आपने चर का तो मेरा होगा, चर कौन से होते हैं? जो एक्स वाई जेड होते हैं वो हमारे चर होते हैं ना। और इसमें ये देखो हमारे जब ना रेखा, जैसे बेसिक सीखते पहला a1 डिवाइड में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में हमारा b2। ये आपस में ये दो लाइन हमारे पास। जब भी आपस में इक्वल नहीं होती इसको बोलते प्रतिच्छेदी रेखा है। इसको बोलते प्रति अनुच्छेदी रेखा है। और इसका एक हल है, एक हल है। और ये हमारी संगत है। ये देखो, जिसका एक हल होता है वो हमारी संगत होती है, जिसका एक भी हल नहीं होता वो हमारी असंगत होती है। ये हमारी संगत है। ये हमारे को 3 बातें याद होनी चाहिए। यहाँ से आपको 1 नंबर का सवाल मिलेगा MCQs में। और आप तो बस नकल का भरोसा नहीं बैठना, आपने अपना करना है। मान लो कई बार जो 25 आती है वो 16 नंबर की या 20 नंबर की, वो हमारे गलत होते हैं। अब आपने देखो, मेहनत करो। मेहनत से जो भी नंबर आएंगे मन को शांति मिलेगी। अगर नकल मार का नंबर लेकर आओगे तो अपने दिल को, मन को शांति नहीं मिलेगी। तो जो मेहनत से नंबर आते हैं वही हमारे को सुकून देते हैं। अब ये होया। उसके बाद हमारा दूसरा है, जब हमारे पास तीनों इक्वल होती है a1 अपॉन में a2 बराबर में हमारा b1 अपॉन में b2 बराबर में c1 अपॉन में c2। ये हमारे पास 3 समीकरण होगी, है ना। समीकरण होगी ना, ये आपस में इक्वल है। जैसे एक समीकरण ये होगी और एक और इसके ऊपर आ गई, एक और इसके ऊपर आ गई, ये होगी ना। जैसे एक और इसके ऊपर आ गई, ये आपस में संपाती है। इसको बोलते हैं यानी एक के ऊपर एक, यानी ये यहाँ पर ये लाइन, ये समीकरण हमारी संपाती है। और इसके अनेक हल है, अनेक हल है। और ये हमारी संगत है। ये हमारे को 3 बातें याद होनी चाहिए। हमारी रेखा संपाती है, अनेक हल है और संगत है। यानी ये लाइन है, जैसे ये लाइन आ गई, इसके ऊपर एक और लाइन आ गई, इसके ऊपर एक और लाइन आ गई, ये हमारी, इसको बोलते हैं संपत्ति। और इसके अनेक हल है। यहाँ पर भी हल होगा, यहाँ पर भी हल होगा, यहाँ पर भी, यानी जिसके एक से ज्यादा हल होते हैं वो होती है हमारी, इसको बोलते हैं संपत्ति लाइन। और हमारे संगत हल होते हैं जब हमारे पास 2 इक्वल होते और तीसरी इक्वल नहीं होती। जैसे हमारे पास तीसरा पॉइंट है a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में हमारी b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2। हमारे पास 2 समीकरण तो इक्वल होती है और तीसरी समीकरण इक्वल ना हो, उसको बोलते हैं समांतर। समांतर हो गया। और इसका हमारा ये हो गया समांतर। जैसे ये 2 लाइन होगी, एक लाइन ये होगी, ये तो इक्वल है। और एक और हमारी लाइन होगी, ये होगी, ये हमारी 3 लाइन होगी, ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं रहा। ये हमारी तीसरी लाइन है। इस 2 को हमारे को कहीं ना कहीं जो भी बिंदु आएगा वो 2 लाइन को काटेगी तो समांतर होगी। और इसका हमारा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है।
जिसका कोई हल नहीं होता वो होती है हमारी असंगत है। ये देखो हमारे पास दो समीकरण समांतर होती है ना, इक्वल होती है, और तीसरी लाइन हमारी समांतर नहीं होती, यानी इक्वल नहीं होती। ये देखो ये दो लाइन दो समांतर है, हम हमारे पास तीसरी समीकरण आ गई जो इसको यानी एक बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी, कहीं पर काटेगी, ये हमारी समांतर होती है, और लेकिन इसका कोई हल नहीं होता, और ये हमारी संगत होती है। जिसका कोई हल नहीं होता वो हमारी असंगत होती है, जिसका एक हल या अनेक हल होता है वो हमारी संगत होती है। ये हमारा एक हल है, इसका संगत है। ये हमारे को तीन लाइन, ये तीन बातें याद होनी चाहिए, और यहाँ से आपको 2 नंबर पक्के हैं यहाँ से, इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूले ना रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी उस एग्ज़ाम में आते। ये देखो अब इसे आप बड़े रिवाइज करो और इसको पढ़ो, और आपके ये ना समझो कि हमारे 10वीं में काम आएंगे, आगे भी फ्यूचर में भी काम आएगा आपके। तो ये हमारे ये बेसिक है इसका। जब भी दो चलो वाले रेखी समीकरण है, ये देखो A1 अपॉन में A2 ये बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2। जब दो लाइन हमारे इक्वल नहीं है, इसका मतलब प्रतिच्छेदी एक हल है और संगत है। जिसका एक हल हो गए अनेक हल हो हमारे संगत होगी। यानी एक हल हो गया यानी x की वैल्यू y की वैल्यू आएगी वहाँ से, तो ये हमारी संगत है। जब हमारे पास तीनों इक्वल हो, A1 अपॉन में A2 बराबर में हमारा B1 अपॉन में हमारा B2 बराबर में C1 अपॉन में C2, ये होती है हमारी संपत्ति होती है, और इसके अनेक हल होते हैं, और ये हमारी संगत होती है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है A1 अपॉन में A2 बराबर में B1 अपॉन में हमारा B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। ये हमारे इसको बोलते हैं समांतर, और इसका कोई हल नहीं है, और ये हमारी संगत होती है। यहाँ से इतना समझ में है, और यहाँ से ना ये मैंने आपको समझाया, यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हैं, और इसको रिवाइज करो, इसको बार बार रिवाइज करो तो ये याद हो गया आपको, है ना। अब आगे सवाल हमारे यहाँ से ये बात देखो, अगर आप मतलब कोई भी काम करते हैं तो शुरू में दिक्कत आती है, अगर उसको लगातार आप एक काम करे जाएंगे तो वो आराम आराम से आसान होगा। तो ये ना सोचो कि ये काम मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। अगर हमारे पास लगन होगी ना, मेहनत होगी ना, तो वो काम जल्दी से आसानी से हो जाएगा। बस हमारे पास ना एक तो मेहनत होनी चाहिए, एक हमारे पास लगन होनी चाहिए। मान लीजिए इस काम को करने को, ये काम तो मैंने करना है। अब आपने ये सोच ली कि 10वीं में मेरे 90% या 90+ हमारे इतने % आएंगे, तो आपको आएंगे। हमारे को क्या करनी है, मेहनत करनी है, और हमारे को लगन होनी चाहिए इस चीज़ की। अगर हमारे को मेहनत आती है और हमारे को लगन है कि मैंने 90% या हमारे को 95% लेकर आने, तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। बस अंदर हमारे दिल में लगन होनी चाहिए, तो ज़रूर आएगी। आप यहाँ पर मेहनत करिए, और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और आप मेरे को सपोर्ट करें। आगे सवाल सीखते हैं, और यहाँ से आपको 8 नंबर पक्के हैं जो मैं सवाल बताऊंगा, और वही सवाल आएगा आपके एग्ज़ाम में, 100% गारंटी है। यहाँ से ये देखो, ये हमारा दूसरा सवाल है, इसमें से रेशो है समीकरण का, ये बताने हैं। और ये ऐसा सवाल आएगा, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपत्ति है। जैसे ये देखो हमारा पहले सवाल है, हमारा 5x फिर माइनस का 4y फिर +8 बराबर में 0।
7x इसमें 6y प्लस माइनस का 9 बराबर में 0। देखो समीकरण में ना हमारे पास इस साइड 0 होनी चाहिए। ये होते हैं A1 हमारा B1 C1 हमारा A2 हमारा B2 C2। यहाँ से तो A1 अपॉन में A2 ये तो एक नंबर में आएगा तो आपने सीधा ही निकालना है इसको। तो हमारा 5 बटा में 7 आ जाएगा। A1 हो गया जो शुरू की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से 1 1 आएगा। A1 हमारा B1 C1 ये आ गया। फिर हमारे पास आएगा B1 अपॉन में हमारा B2 हमारा B1 कितना हो गया हमारा माइनस का 4 डिवाइड में हमारा B2 हो गया 6। ये देखो ये इक्वल है ना, ये हमारे इक्वल नहीं है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में हमारा B2। रेखा प्रतिच्छेदी है ना, बस ये बताना है। एक नंबर में सीधे सवाल है। यहाँ से जब ना दो इक्वल नहीं तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा पहले सवाल है तो है ना, ये इक्वल नहीं है ना, ये रेखा हमारे प्रतिच्छेदी है बस। और आगे सवाल है देखो हमारा 6x माइनस का 3y फिर प्लस का 10 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1 हमारा 2x माइनस का y फिर प्लस 9 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। ये देखो याद है ना। अब यहाँ पर ये ऐसे ऐसे सवाल एक नंबर में ना आप जब भी ऐसे सवाल आ जाते हैं एक नंबर में ये निकाल के देखा करो तो ये माइंड में रिवाज करे करो। A1 A2 हमारा B1 B2 जैसे A1 अपॉन में A2 निकाले तो यहाँ से 6 बटा में हमारा 2 यहाँ से कैंसिल हो जाए हमारा 3 आ जाएगा। फिर हमारा B1 अपॉन में हमारा B2 निकाले माइनस का 3 डिवाइड में और ये इसका कोएफिशिएंट उठाएगा माइनस का 1 माइनस से माइनस कैंसिल हमारा 3 आ जाएगा ना। ये तो इक्वल आ गया। फिर निकाले C1 अपॉन में C2। C1 हो गया हमारा 10 C2 हो गया हमारा 9। ये हो गया हमारा A1 डिवाइड में A2 बराबर हमारा B1 वन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। ये मैंने बताया था क्या होती है जब हमारे पास दो इक्वल होती है और तीसरी इक्वल नहीं होती। इसको बोलते हैं हमारी समांतर होती है। ये हमारी समांतर होती है। जब तीनों इक्वल होती है वो हमारी समपाती होती है। जब दो इक्वल होते हैं और हमारी तीसरी इक्वल नहीं होती है समांतर रेखाएं। और इसका कोई भी हल नहीं है, ये हमारी असंगत भी होती है। तो ये ऐसे सवाल है, ये आपको MCQs में एक एक नंबर के यहाँ से 2 सवाल आएंगे, ऐसे निकालना है इनको। तो ये निकाल लोगे आप। अब आगे जो 2 नंबर के हमारे 4 नंबर के सवाल आएगा वो सिखाते हैं आपको। अब हमारे एक्सरसाइज है, अगले एक्सरसाइज है हमारी 3 पॉइंट हमारे 3। यहाँ से प्रतिस्थापन विधि है और यहाँ से ना ये प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ से एक सवाल पक्का आएगा। यहाँ से ये देखो जैसे हमारा पहले सवाल है, ये प्रतिस्थापन का मतलब है एक साइड x को या y को हमारे को दूसरी साइड लेकर जाना। ये देखो जैसे हमारा पहला सवाल है x प्लस में y हमारा ये बराबर में 14। समीकरण नंबर 1। फिर हमारा x माइनस का y बराबर में हमारा 4 है। समीकरण नंबर 2। x और y की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से। ये देखो या तो x कर लो या y कर लो। हमेशा जब भी प्रतिस्थापन विधि आ जाती है एग्जाम में तो सेकंड इक्वेशन का निकाल करो, आसान होता है। तो सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा 4,
ये माइनस का ना, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ से। ये आगे समीकरण हमारे 3। अब हमारा जिसका इसका प्रतिस्थापन है ना, अब x का मान हम जिसका प्रतिस्थापन हुआ है उसमें नहीं रखते, जिसका प्रतिस्थापन नहीं हुआ उसमें रखते हैं। तो फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना। तो x के स्थान पर बैच x का मान ये है, ये उठाकर यहाँ पर रखना है। 4 प्लस में y फिर प्लस में y बराबर में हमारा 14। यहाँ से y हो गया हमारा 2y, और ये तो वेरिएबल हो गए, और ये हमारा वेरिएबल नहीं है, इसको आप इस साइड लेकर जाइए। 14 माइनस का 4, 2y बराबर में हमारा 10 हो जाए। 14 में से 4 के 10, y बराबर में ये मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में आ जाएगा हमारा 10 डिवाइड में 2। यहाँ से हमारा ये कैंसिल 5, तो y का मान आ गया हमारा 5। अब y का मान ये तो समीकरण नंबर 2 में रखो, ये 3 में। तो y का मान समीकरण नंबर हम 3 में रखते हैं, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर में 4 प्लस में y का मान हमारा 5 है, तो 5 x बराबर में इसको जोड़ेगा हमारा 9 हो जाएगा। ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। यही था हमारा, इसको होता प्रतिस्थापन विधि से, है ना। यदि x का मान आ गया, y का मान आ गया, एक ऐसी इक्वेशन आएगी और यहाँ से आपको ये देखो समीकरण नंबर आएगी। और 2 विधि, एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। सबसे आसान विलोपन विधि है, और ये हमारे को लिखा नहीं आ गया ये प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। आपको जो सी सबसे आसान विधि लगती है उसे निकालो, आसान रहेगा। और अब एक जो सवाल आता है कई बार, ये देखो हमारा 6 पार्ट है ना। पहला सवाल का हमारा 3x डिवाइड में 2 माइनस में हमारा 5y डिवाइड में हमारा 3 बराबर में 2। ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में। और ये है हमारा x डिवाइड में हमारा 3 फिर प्लस में y डिवाइड में 2 और बराबर में 13 में हमारा 6। और इसको x और y के वैल्यू निकालनी है। ये देखो जब ये ऐसे आ जाती है फ्रैक्शन में, यानी इसका एलसीएम लेकर सोल्व करना है। यानी इसको, ये हमारे समीकरण नहीं है, इसको फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन से हम समीकरण ये बनाएंगे फ्रैक्शन से। ये हमारी, ये देखो ये 2 है हमारा, ये 3 है। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, हमारा 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से हम 6 आ जाएगा ना, तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, या इसको इससे डिवाइड करो। हमारा 3 है, 3 3 9 x फिर माइनस, इसको इससे डिवाइड करो, 2 आ जाएगा। 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई हमारा 10 और बराबर में जब इक्वल का साइन होता है, हमारा बराबर का साइन होता है, जो एलसीएम होता है उसकी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। और ये बात ध्यान में रखनी है, इसके नीचे कोई संख्या ना हो। अगर संख्या नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 आ जाएगा हमारा। इतना समझ में है। और अब हमारा एलसीएम ये कैंसिल हो जाएगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमारे पास ये आगे समीकरण, ये बराबर में हमारा 12, ये समीकरण नंबर 1। फिर ऐसे ही इसका एलसीएम आ जाए हमारा ये 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे हमारा 2 आ जाए। 2 ने मल्टीप्लाई 2x फिर प्लस इसको इससे डिवाइड करना है हमारा 3 है, फिर इसके साथ 3y फिर बराबर में। अब देखो तो इसके नीचे संख्या है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 ने फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 13 आ जाएगा, है ना। और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब सेकंड इक्वेशन का प्रतिस्थापन करेंगे।
तो यहाँ से 2x बराबर में हमारा 13 माइनस का 3y, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाए x बराबर में, ये हमारा 2x है तो एक x की वैल्यू निकाले हैं, हमारा 13 माइनस का 3y डिवाइड में हमारा 2, समीकरण नंबर हमारा 3। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ता है, ये लिखनी है उन्हें x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, है ना। अब ये रखेंगे, ये देखो जब ये रखेंगे ना यहाँ से 9, यहाँ पर जगह कम है हमारा 9, और 9 तो सेम जो x है, x के स्थान पर ये रखनी है, ब्रैकेट हमारे 13 माइनस का 3y डिवाइड में 2, फिर माइनस का 10 y बराबर में हमारा 12। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारी 13 कदीम कितना होता है 100, हमारा 17, फिर माइनस का 9 दिया 27 y, फिर डिवाइड में 2 भी तो है, डिवाइड में 2 और माइनस का 10 y बराबर में हमारा 12। अब यहाँ से एलसीएम आएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर इसके साथ हो जाएगी 117 माइनस का 27 y माइनस का 20 हो जाएगा 20y, एलसीएम हमारा 2 आएगा, ये तो सेम आएगा। और अब ये मल्टीप्लाई होके इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और माइनस का 20y बराबर में इसकी मल्टीप्लाई हमारा 24। अब माइनस के प्लस के होते हैं, तो माइनस का 27 और माइनस का 20 माइनस का 47 y और बराबर में 24 माइनस का 100 हमारा 17। तो माइनस का 47 y बराबर में हमारा इसमें से कितना 100, ये माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस माइनस, तो हमारा 24 के कितना बच गया, यहाँ से 3 और ये हमारा 9, हमारी गलती हो रही है कहीं पर, 9 3 27 7 2 9 कम 9 9 2 हमारा 11, यहाँ पर गलती हो रही हो 2x प्लस में 3y बराबर में 13, यहाँ से इतना आ गया। x का मान इसमें रखा, इसकी मल्टीप्लाई 117 माइनस का 9 27 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से ना यहाँ से 12 दूनी 24 24 ये सॉरी ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 ये हमारा 9 94 आना चाहिए। यहाँ पर गलती, यहाँ पर क्या ये गलती हो रही है, नोटिया 1 मिनट, ये माइनस का आएगा क्या, ये प्लस का आएगा, सॉरी गलती, ये ना ये माइनस का आएगा, ये माइनस का, सॉरी ये माइनस का आएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये माइनस माइनस ये प्लस यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 7 और 4 मर 11 1, फिर 1 असल 2 और 2 मर 4 और 1 माइनस का 141 माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर में 141 डिवाइड में 47, तो ये 3 पर कट जाते हैं, 47 या 141, y का मान आ गया, y का मान समीकरण नंबर हमारा 3 में रखें, x बराबर में ये लिखना है, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर हमारा 13 माइनस का हमारा 3 सेम, y का मान 3 डिवाइड में 2। अब यहाँ पर है ना बोर्ड मास का, ये देखो इसमें से माइनस करना, पहले ये मल्टीप्लाई होगी फिर ये माइनस होगा, हमारा 13 माइनस का 9 डिवाइड में 2, हमारे के 4 डिवाइड में 2, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो x बराबर में 2, ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया,
यहाँ पर गलती दी है, माइनस का 2 आएगा, इसलिए सॉल्व सोल्व नहीं हुआ था। ये समझो इतना, ये ऐसा सवाल आता है ये फ्रैक्शन वाला। अब आगे सवाल है, ये देखो जो आए हुए सवाल है पूर्व, यहाँ से आपको सवाल मिलेंगे। अब हमारे पास देखो दो संख्या का ये दे दें, अंतर 26 है, और एक ऐसा सवाल आता है, एक संख्या दूसरी संख्या की अमर 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना है। ये देखो दो संख्या का ये दे दें अंतर। मान ले पहली संख्या है ना, जैसे माना पहली संख्या मान ली हमने, माना पहली संख्या हमने x मान ली, और हमारी दूसरी संख्या मान ली हमने y मान ली, दूसरी संख्या y। अब ये बोल दिया दो संख्या का अंतर 26 है, x माइनस का y बराबर है हमारा 26, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये बोल दिया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये मान ली ये संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है। जब भी हमेशा 3 गुना आ जाता है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, 3 2 गुनी 3 गुनी ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आ गया। अब ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये सबसे इजी सवाल है आना दुनिया का। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 3y माइनस का y बराबर में हमारा 26, यहाँ से कितना आ गया। ये देखो जब भी माइनस होता है वेरिएबल में, संख्या में से संख्या माइनस होते हैं, वेरिएबल में से वेरिएबल। देखो ये हमारा 3y है और ये 1y है, 3y में से 1y गया, 2y बराबर में हमारा 26, और ये y बराबर में मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, ये इससे कैंसिल, 26 डिवाइड में 2 हमारे, ये 2 से कैंसिल हमारा 13, y का मान आ गया हमारा 13। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x बराबर में हम 3 मल्टीप्लाई, y का मान है 13 तो मल्टीप्लाई 13 43, x बराबर में हमारा 39, ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। इस संख्या का और इस संख्या का अंतर हमारा 26 आना चाहिए, हमारा 39 माइनस का 13 कितना आ जाएगा, आ गया 26। ये हमारी संख्या थी, ये संख्या थी, ये x आ गया हमारा 39 और y आ गया हमारा 13, इनका अंतर 26 है। ये था हमारा सवाल, है ना। ऐसा सवाल आता है एग्जाम में। अब आगे सवाल है हमारा ये पूर्णांक वाला। ऐसा सवाल भी एग्जाम में आता है। ये देखो हमारे पास ना, ये हमारे पास दो संपूरक, जब भी संपूरक कोण कितने का होता है, 180 के होता है। संपूरक कोण, संपूरक कोणों का जोड़, संपूरक कोणों का जोड़ 180 होता है और हमारे पास पूरक कोणों का जोड़ 90 होता है। ये बात आपको याद होगी, संपूरक एंगल का सम 180 होता है और हमारे पास पूरक, जो पूरक कोण होता है उनका जोड़ 90 होता है। और इसमें ये सवाल दे दिया, यहाँ पर एग्जाम में हमारे पास पूरक कोण भी आ सकता है 10वीं क्लास में, तो आपको यहाँ से तो ये आना चाहिए था। और एक आयत वाला सवाल है, सॉरी वो रहेगा, वो भी आ सकता है, आयत वाला समझाएगा आगे। ये देखो हमारे पास दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। सबसे पहले
आधे तो सोचेंगे ये हमारे को क्या दे दिया एक ही लाइन में। हमने मानना पिक्की आना पहला कौन आना माना पहला इसमें बड़ा कौन छोटा कौन मान लो अन्य अच्छा माना ये आंसर तो सीखा माना पहला कौन हमारे को एक्स मान लिया है ना एक्स डिग्री और दूसरा कौन हमारे को मान लिया वाई डिग्री। अब हमारे पास संपूरक कोण का नियम होता है संपूरक ये आपने लिखना है अन संपूरक कोण तो एक्स डिग्री प्लस में वाई डिग्री 180 के बराबर होता है ये होता है ये संपूरक कोण हो गया। सबसे पहला जो संपूरक कोण होता है ये लिखना है। फिर उसके बाद ये सवाल आता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से ये मान लिया बड़ा कोण मान लिया अन बड़ा कोण मान लिया ये बड़ा कोण और ये हमारा छोटा कोण ये बोलते बड़ा कोण ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लिया बड़ा कोण ना छोटे कोण से छोटा कोण हो गया वाई तो वाई डिग्री प्लस में 18 अधिक है जब अधिक आ जाता तो प्लस ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन तो ये सवाल है। अब हमारे को ये एंगल निकालने कैसे निकालना है ये देखो y का x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर है ना तो y डिग्री प्लस में 18 डिग्री 18 प्लस में y डिग्री बराबर में 180 डिग्री एंगल है ना ये डिग्री है y और y हो गए 2y डिग्री बराबर में 180 डिग्री माइनस का ये प्लस का ना माइनस का हो जाएगा हमारा y डिग्री 180 में से 18 गए 162 2y डिग्री बराबर में हमारा 162 यहाँ से 2 से कैंसिल y डिग्री हमारे क्या 2 अट्ठे 16 2 कम 2 कैसे डिग्री y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x डिग्री बराबर में y 81 डिग्री फिर प्लस में 18 डिग्री हमारा कितना आ जाए 81 डिग्री बराबर में 8 1 9 और 9 99 डिग्री जब इनको जोड़ेंगे हमारा संपूर्ण कोण होगा है ना ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये था हमारा अनस सवाल और यहाँ से आपको एग्जाम में ये सवाल मिलेगा पक्का मिलेगा। ये हमारे को इसमें मैथ में संपूर्ण कोण एग्जाम में आ सकता है पूरक कोण का ये भी आपको मालूम होना चाहिए। संपूरक कोण होते हैं एक होते हैं हमारे पास पूरक कोण होते हैं ये 2 कोण होते हैं हमारे पास जिनका जोड़ होता है हमारा पूरक कोण का जोड़ होता है 90 डिग्री और संपूरक कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। ये देखो एक ऐसा सवाल जो सेम सवाल आएगा ये देखो एक सवाल सीख लो ये सवाल सीख लेना आप सभी सवाल निकाल सकते हो। ये हमारे पास सवाल है ये देखो एक्सरसाइज हमारा 3 बुट 2 को 5वां ये पार्ट है। यदि किसी हमारे पास भिन्न होती है अंश बटे में हर होती है ये यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हमारे पास 2 जोड़ दिए ये अंश में और हर में हमारे पास 2 जोड़ दिया। सबसे पहला मानना हमने कि माना अंश हमारे पास हो गया x और हर हो गया y
हमारे पास बिन होती है अंश बटे में हर, ये x बाई वाई, ये हो गया अंश, ये हो गया वाई, ये बिन निकालनी है हमारे को। ये बोलते हैं कि यदि किसी बिन के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह बिन हमारे 5/6 हो जाते हैं। बिन निकालनी है हमारे को। तो अंश में और हर में तो x माना अंश, इसमें 2 जोड़ दिया, और y में भी हमारे को 2 जोड़ दिया, हमारे बिन हो जाती है 9/11। यह है समझ में सबसे पहला। अब हमारे को इसको सोल्व करना है, तो आर पार गुण करने पर इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, ये हो जाएगा हमारा 11x, फिर प्लस हमारा 22 बराबर में 9y, फिर प्लस में 9 दूनी 18। अब वेरिएबल एक साइड और जो वेरिएबल में नहीं है उसको एक साइड। 11x माइनस का 9y बराबर में 18 माइनस का 22, ये प्लस का ना माइनस का हो जाएगा। 11x माइनस का 9y बराबर में हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब हमारे को ये बोलते हैं कि अंश और दोनों 3 जोड़ दिया, तो x प्लस में 3 और y प्लस में 3, और हमारे बिन हो जाते 5, हमारे बिन हो जाते 5/6, है ना। तो यहाँ से आर पार गुणा करने पर इसकी मल्टीपल इसके साथ, इसकी मल्टीपल इसके साथ, ये हमारे पास करेंगे हमारा 6x और 6 × 18 बराबर में हमारे 5y, इसकी मल्टीपल 5 × 15। यहाँ से आ जाएगी हमारे 6x और इसको इसे माइनस का 5y बराबर में हमारा 15, और माइनस का 18 माइनस का 3 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब ये देखो इतना समझ में है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये हमारी 2 है। अब हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से कैसे निकाल लो, तो y को सेम करते हैं, विलोपन विधि से सीखते हैं। y के कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है, तो इनको सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 9 से मल्टीप्लाई, ये तो मालूम हो गया। ये हमारे पास 9 है और ये 5 है, इसको सेम करना है। सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 9 से, यह हो जाए 9 × 54, x माइनस का 9 × 5 = 45, y बराबर में 9 × 3 = 27। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 55x, फिर माइनस का हमारा 9 × 5 = 45, y बराबर में हमारा माइनस का 20। और इनको माइनस करेंगे ना, तो यहाँ से ये माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का x बराबर में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का जुड़ेगा, है नी, और ये यहाँ से माइनस का 7 आ जाएगा, ये प्लस का 27, सॉरी माइनस का 27 और ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस के साथ x से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 7। अब x का मान समीकरण नंबर, या तो 1 में रखो या 2 में रखो, तो यहाँ से 2 में लिखते हैं, तो 6 × 7 माइनस का हमारा 5y बराबर में हमारा माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई हो जाए 42, तो उस साइड जाए माइनस का हमारा 5y बराबर माइनस का 3 माइनस का 42, तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर में हमारा 45 डिवाइड में हमारा 5, ये कैंसिल हमारा 9, तो y बराबर में हमारा 9। ये x का मान है, ये y का मान है, हमारे पास भिन्न आ जाएगी x बटे में y, अंश बटे में हर, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू हमारी 9, ये हमारे पास ये भिन्न आ गई। और ऐसे सवाल एग्जाम में आता है, जरूर आता है, ये 100% ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में। अगली एक्सरसाइज है ना, एक ऐसे सवाल है, तो वो आपने निकालना है
सेम ऐसे ही है। सबसे पहला माना अंश x हो गया, फिर हर माना y हो गया। जैसे जैसे एग्जाम में बोले ना, अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया। इसमें तो ये बोलते हैं कि अंश और हर दोनों में 2 2 जोड़ दिया, तो हमारे भिन्न हो जाती है 9 बटा 11। इतना कर दिया, फिर उनके आर पार गुणा करनी है। यहाँ से समीकरण आ गई। फिर हमारे पास अंश और हर में दोनों में हमारे 3 जोड़ दिया, तो हमारे भिन्न हो जाते 5 बटा 6। आर पार गुणा करने पर यहाँ से समीकरण नंबर 2 आ गई। अब या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो, x को इक्वल कर लो, या y को। मैंने y को कर लिया, x का करे तो मुश्किल होगा मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने y को कर लिया। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको आसान होता करना, है ना। मैंने y को कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 7 आ गई और y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। ये हमारे पास ये बीन आ गई। सेम सवाल ऐसे ही अगले एक्सरसाइज में वो आपने निकालना है, और यहाँ से एक सवाल ऐसे सवाल आएगा, पक्का आएगा। अब यहाँ से एक और सवाल है हमारा ये बीन का। एक सवाल है ये आयु से संबंधित। ये भी सवाल आएगा, या तो हमारा मैंने समझाया ये आएगा, अथवा में ये आएगा हमारा 5 नंबर का, सीधे 5 नंबर का। हमारे पास 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3, जब भी गुणी आ जाते तो मल्टीप्लाई होती है। ये होते 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। तो सबसे पहले अनुमाना आयु, जेकब की आयु मान लिया हमने x वर्ष, और हमारे इसके बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष। अब ये बोल दिया कि 5 वर्ष के बाद, जब भी हमारे पास ये बाद आ जाता है, ये हमारे पास पश्चात आ जाता है, तो हमेशा प्लस होता है। अगर हमारे पास पूर्व आ जाता है तो माइनस होता है। जब भी बाद या पश्चात आता है तो प्लस होता है, हमारा पूर्व होता है तो माइनस होता है। ये बोलते 5 वर्ष के बाद। ये अपने वर्तमान की आयु मान ली, माना जेकब की वर्तमान की आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान की आयु y वर्ष। ये वर्तमान की मांगी, सॉरी, ये वही बोलते 5 वर्ष के बाद है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। ये बोलते देखो हमारे 5 वर्ष ये बाद है ना, 5 वर्ष बाद है तो जेकब की आयु x + 5 हो जाएगी, और हमारे पास पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगी। जेकब की आयु उसके पुत्र की जो उसके पास में से है ना, जैसे ये बोलते पुत्र की आयु से, तो हमेशा 3 गुण उसको लगेगी, तो ये 3 गुण इसका लगेगी। जो उसके पास में 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा, जो उसके पास में से आ जाना तो उसका लगेगी ये 3 गुणा, ना कि इसका लगेगी, इसका लगेगी। अब यहाँ से x + 5 बराबर में हमारा 3y, प्लस में मल्टीप्लाई जो 5 × 15, तो ये वेरिएबल x माइनस का 3y बराबर में हमारा ये आ जाए, माइनस हो जाए 10 आ जाए। यहाँ से समीकरण नंबर 1। उसके बाद बोलते 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की। सबसे पहले 5
वर्ष, ये बोलते हैं पूर्व, है ना। तो x माइनस का 5 और y माइनस का 5, ये हो गया जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो आयु की यानी किसकी आयु की 7 गुनी, इसका। तो यहाँ से सॉल्व करें, x माइनस का हमारा 5 बराबर में यहाँ से 7 y माइनस का इसका मल्टीप्लाई हो जाए 35। तो 7 इस साइड आ जाए x माइनस का 7y हमारा माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 30 हो जाए। समीकरण नंबर हमारा 2। अब x का मान भी सेम है ना, सेम है ना, तो की में करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 7y बराबर में माइनस का 30 और x माइनस का 3y हमारा बराबर में 10। समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो इसको जोड़ेंगे है ना, इसको माइनस करके, इसका मतलब हो गया समीकरण 2 में से 1 को माइनस करने पर, समीकरण नंबर 2 में से 1 को माइनस करने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाए माइनस का 4y बराबर में यहाँ से माइनस का हमारा 40, माइनस का ये जुड़ेगा हमारा 40, माइनस का जुड़ेगा, ये माइनस का हो जाए 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर में हमारा आ गया 10, y का मान आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में, 1 में रखते हैं, लिखना है y का मान समीकरण नंबर 1 में आना रखने पर, तो x माइनस का हमारा 3 मल्टीप्लाई में हमारा 10 बराबर में हमारा 10, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारा 30, x बराबर में, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा 10 प्लस में हमारा 30, तो यहाँ से 40 आ जाएगा ना, तो x बराबर में हमारा 40 आ गया। तो जेकब की आयु आ जाएगी हमारी 40 और हमारे पुत्र की आ जाएगी हमारी 10। तो ये जेकब की आयु आ गई, ये पुत्र की आयु आ गई। और एक आयु से संबंधित सवाल है ना, ये अगली एक्सरसाइज में, और यहाँ आपने ये निकालना है, ठीक है। और 2 ही सवाल बनते हैं इस एक्सरसाइज से हमेशा 5 नंबर के, या तो आयु से संबंधित आएगा, ये मैंने आपको समझा दिया, या अंश से या हर से आएगा, वो भी मैंने समझा दिया, या समीकरण आएगी विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, वो आपने निकालना है। अब अगली एक्सरसाइज है, उसमें से जो मेन सवाल है वही मैंने आपको सिखाया है और वही आएगा एग्जाम में। अब ये देखो, जैसे ये आ गया हमारे पास 3x माइनस का 5y और ये बराबर में 4, 9x माइनस का 2y बराबर में 7। तो ये x और y के वैल्यू निकालेंगे, ये 7 है, तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, x और y के वैल्यू निकालें विलोपन विधि से। ये देखो विलोपन विधि से, ये तो x को सेम कर लिया, y को सेम करेंगे तो ये मुश्किल होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, इसको 5 से। अब यहाँ से x की वैल्यू सेम करो, ये 9 है और ये 3 है, तो इस समीकरण को 9 बना सकते हैं, इससे ये 3x है ना, इसको 9 बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमारे को, एक वैल्यू सेम करनी होती है, या तो x की या y की, वो होते हैं विलोपन विधि। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 3 या 9x माइनस का 3 पंजे 15 y और बराबर में हमारा 12, या कि समीकरण हमारी 3। अब समीकरण ऐसा बोलेंगे कि
समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर हमारे 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर जैसे घटाइए तो 9x माइनस का 2y बराबर में हमारा 7। इसको ऐसे करते हैं माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, और हमारा माइनस, जब भी प्लस प्लस होना माइनस होता है, माइनस माइनस होता है प्लस होता है, ये कैंसिल। और यहाँ से कितना 15 में से 2 गया, माइनस का 13 वाई और बराबर में यहाँ से कितना 5 आ जाएगा। तो वाई का मान है 5 बटा में माइनस का 13। वाई का मान समीकरण नंबर या फर्स्ट में रखो या सेकंड में, तो वाई का मान रखते हैं हम समीकरण नंबर 1 में। वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो हमारे को 3x माइनस का हमारा 5 मल्टीप्लाई में वाई का मान है माइनस का क्या, तो माइनस का 5 बटा में हमारा 13 और बराबर में हमारा 4। अब माइनस माइनस से प्लस हो गया, हमारा 3x हमारा प्लस, जिसका मल्टीप्लाई हो जाए 25 डिवाइड में हमारा 13 बराबर में हमारा 4। तो हमारा 3x बराबर में 4, ये प्लस का माइनस का 25 बटा में हमारा 13। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 13, एलसीएम आ जाएगी, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 13 चौके 52, फिर माइनस का 25, यहाँ से आ जाए हमारा 3x बराबर में 27 बचेगा, 27 बटा में 13। अब ये मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में जाए, x बराबर में 27 डिवाइड में 13 और मल्टीप्लाई में 3, ये मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में आ जाएगा इसके ऊपर में। तो यहाँ से 3 से 3 में 27, x बराबर में 9 बटा में 13, ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। ये था विलोपन विधि। एक है ऐसा सवाल भी आएगा, समीकरण मिलेगी आपको x और y के वैल्यू निकालने हैं। और जो ये सवाल है ना, ये मैंने आपको समझा दिया, ये पहले सवाल है। यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 माइनस कर देते हैं तो हमारी भिन्न हो जाती है 1। और यदि हर में 1 जोड़ दे और बस ये आपने निकालना है। और ये आयु से संबंधित वाला मैंने समझा दिया, ये 2 ही सवाल है। और यहाँ पर ही हमारा जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है और आ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया 2 चरों वाले लेखिक समीकरण। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और जो बच गया आपने है ना, हमारे बिन वाले आपने निकालने हैं और एग्जाम्पल सारे निकालने हैं, एग्जाम्पल सारे निकालने हैं, वहीं से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा सवाल। और आज के लिए इतना ही, अगला चैप्टर जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका धन्यवाद।